क्या आप भी इस महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको इस ट्रिप को प्लान करना है, कहाँ पर आपको स्टे करना चाहिए, किस जगह पर स्नान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और इस महाकुंभ में सबसे इम्पोर्टेंट डेट कौन सी रहेगी, कितना आपको पैदल चलना पड़ सकता है स्नान के लिए, मैप ऑफ महाकुंभ, बोटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स रेट, घाट की जानकारी, हेलीकॉप्टर से आप महाकुंभ का एरियल दर्शन कैसे कर सकते हैं, प्लेसेस टू विजिट इन प्रयागराज, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। हाय, आई एम अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारीक अंकिता। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स बता देती हूँ अमृत स्नान के दिन की, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 एंड 14 जनवरी को पहले 2 अमृत स्नान थे। उस दिन थे पौष पूर्णिमा एंड मकर संक्रांति। नेक्स्ट अमृत स्नान है 29 जनवरी को, उस दिन है मौनी अमावस्या। उसके बाद 3 फरवरी जिस दिन है वसंत पंचमी। इसके बाद है 12 फरवरी को जिस दिन है माघी पूर्णिमा और लास्ट अमृत स्नान है 26 फरवरी को जिस दिन है महाशिवरात्रि। अब बात करते हैं महाकुंभ में आने के लिए आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप 4 तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं: ट्रेन, फ्लाइट, बसेस, पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल्स। फर्स्ट, ट्रेन के द्वारा दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी प्रयागराज आने के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा कई शहरों से महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। टोटल 10 रेलवे स्टेशन है प्रयागराज में। उनके कोड और उनकी संगम से दूरी कितनी है वो आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन संगम से है प्रयागराज संगम, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड झूसी रेलवे स्टेशन है 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। अभी जो आप स्क्रीन पर डेट्स देख रहे हैं, इन डेट्स पर प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद रहेगा अमृत स्नान के 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक। काफी ट्रेन जिसे आना है प्रयागराज जंक्शन तक, उसका लास्ट स्टॉपेज रहेगा सुबेदारगंज। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आपका ट्रेन है उसका फाइनल डेस्टिनेशन थोड़ा फेरबदल हो सकता है। और इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि फिलहाल सभी ट्रेनें लेट चल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्लानिंग करिएगा। रेलवे स्टेशन पर आपको स्लीपिंग पॉड, व्हील चेयर, क्लॉक रूम, डॉर्मिटरी, चार्जिंग पॉइंट एक्सेट्रा सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ फ्लाइट से भी आ सकते हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट से त्रिवेणी संगम की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। कुछ दूर तक आपको टैक्सी, ऑटो और शटल बसेस मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको पैदल ही पहुंचना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है बस का। स्क्रीन पर आप देख सकते हो प्रयागराज के बस स्टेशन एंड उनकी त्रिवेणी संगम से कितनी दूरी है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट व्हीकल्स। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात ये रहेगी कि आप एग्जैक्टली प्रयागराज में अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रयागराज से कुछ दूर पहले ही एंट्री पॉइंट तक आप अपने व्हीकल से पहुंच सकते हैं। उसके बाद आगे आपको गवर्नमेंट की शटल बसेस या ऑटो रिक्शा मिल जाएगी थोड़ा और दूर आगे आने के लिए। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से प्रयागराज आ रहे हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन कौन से एंट्री पॉइंट रहेंगे, नंबर ऑफ पार्किंग वहाँ कितने रहेंगे और संगम की दूरी कितनी रहेगी एंट्री पॉइंट एंड पार्किंग से। अगर आप जौनपुर रोड या वाराणसी रोड से आ रहे हैं प्रयागराज तो एंट्री पॉइंट रहेगा झूसी। अगर आप चित्रकूट रीवा रोड या फिर मिर्जापुर रोड से आ रहे हैं तो एंट्री पॉइंट रहेगा नैनी। अगर आप कानपुर रोड से आ रहे हैं तो सुबेदारगंज एंट्री पॉइंट रहेगा। और अगर आप अयोध्या या फिर लखनऊ रोड से आ रहे हो तो एंट्री पॉइंट रहेगा फाफामऊ। नंबर ऑफ पार्किंग की डिटेल और संगम का डिस्टेंस एंट्री पॉइंट एंड पार्किंग से कितना रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्नान के बारे में। देखिए, प्रयागराज में 3 नदियों का मेल होता है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती रिवर। सरस्वती नदी इनविजिबल है, लेकिन मान्यता यह है कि विलुप्त सरस्वती रिवर यहाँ पर आकर मर्ज हो जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ आपस में मिल जाती है। तो स्नान करने का मेन एरिया यही है। आम दिनों में आप किसी न किसी व्हीकल से इस त्रिवेणी संगम तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी कुंभ मेले के टाइम पर खासकर अमृत स्नान वाले दिन आप यहाँ पर 2 तरीके से पहुंच सकते हैं, एक पैदल चल के और दूसरा बाय बोट। अमृत स्नान के दिन ऑटोज को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट तक, जो कि काफी दूर होता है संगम एंड घाट से। तो आपको 7 से 15 किलोमीटर तक भी पैदल चलना पड़ सकता है, यानी कि 14 से 30 किलोमीटर टोटल लगभग। ये टोटली डिपेंड करता है प्रयागराज में आपका एंट्री पॉइंट कौन सा है। अमृत स्नान के अलावा बाकी दिन ऑटोज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स तक, जो संगम और घाट के काफी करीब होते हैं, तो आपको उस केस में कम चलना पड़ेगा। तो इसीलिए इन चीजों को माइंड में जरूर रखिएगा। सेकंड अल्टरनेट है बाय बोट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं घाट के नाम और किराया संगम तक पहुंचने का, जो कि निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अमृत स्नान के दिनों ये प्राइस बढ़ जाती है 400 से लेकर 5000 तक, जो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पर्सन, टाइप ऑफ बोट एंड घाट पर।
इन घाटों के अलावा एक अल्टरनेट ऑप्शन है बोट क्लब का, जहाँ से बोट के थ्रू आप पहुँच सकते हैं संगम तक। चलिए बोट क्लब तक कैसे पहुँचना है वो बताती हूँ। आप प्रयागराज में जहाँ पर भी हो वहाँ से ऑटो से आप पहुँच सकते हैं नैनी ब्रिज के पास बने इस बोट क्लब तक। हो सकता है महाकुंभ के चलते आपको कोई भी टैक्सी या ऑटो रिक्शा ना मिले बोट क्लब तक पहुँचने के लिए। उस केस में आपको पैदल ही बोट क्लब तक पहुँचना होगा। सबसे पहले आप गूगल मैप में लोकेशन देख लेना कि आप बोट क्लब से कितनी दूरी पर हो। अगर आप बोट क्लब पहुंच जाते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी बोट्स नजर आएगी। देन आप बोट ओनर से बात करके राइड ले सकते हो। नॉर्मल डेज में चार्जेस ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुंभ मेले के टाइम चार्जेस काफी ज्यादा होंगे। आपको कंप्लीट बोट मिल जाएगी 4000 से 10,000 के बीच में, जिसमें लगभग 6 से 10 लोग बैठ सकते हैं। कुछ बोट के चार्जेस और भी ज्यादा हो सकते हैं। 30 मिनट की बोट राइड 3 किलोमीटर की रहेगी। रास्ते में दोनों तरफ घाट दिखेंगे, अकबर का किला भी दिखेगा और बहुत सारे बर्ड्स भी दिखेंगे जिन्हें आप खाना खिला सकते हैं। 3 किलोमीटर की बोट राइड के बाद आप पहुंच जाएंगे संगम पर, जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। नदी के बीच में ही बोट रुकेगी। नदी के इस हिस्से में पानी ज्यादा गहरा नहीं है और एक स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है स्नान के लिए। यहाँ पर आप अच्छे से स्नान कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रयागराज आए हैं। शाही स्नान के दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर हर एक घाट में बहुत सारे चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। इसके बाद बोट आपको रिटर्न ले आएगी बोट क्लब तक। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए चार्जेस डिफरेंट घाट से संगम तक पहुंचने के लिए। माना जाता है कि संगम के स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी करने चाहिए, तभी आपका संगम का स्नान कंप्लीट माना जाता है। त्रिवेणी घाट के पास ही ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है एंड बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन होती है, जिसके कारण 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। वहीं पर पास में अकबर का किला भी है, जिसमें वट वृक्ष है, लेकिन इस किले को क्लोज कर दिया जाता है पब्लिक विजिट के लिए जिस दिन होता है अमृत स्नान। अब बात करते हैं स्टे की। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डे ट्रिप ही प्लान करें, क्योंकि यहाँ पर स्टे काफी कॉस्टली रहेगा महाकुंभ के चलते। या फिर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप पर्सनल कार से यहाँ आ रहे हैं या 2 और 3 ही लोग हैं, तो आप नाइट स्टे अपनी ही कार में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है पार्क प्लस के द्वारा। नेक्स्ट, अगर आप मेला क्षेत्र में स्टे करना चाहते हैं, रह सकते हैं आप अखाड़ों और साधु संतों के शिविर आश्रम में, या फिर तीर्थ पुरोहित पंडा के शिविर में भी आप रह सकते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन रहेगा सरकारी आश्रय। गवर्नमेंट के द्वारा बड़े टेंट भी बनाए गए हैं, जिसमें एक साथ 500-600 लोग रह सकते हैं, तो आप वहां भी स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा टेंट सिटी अधिकृत कॉटेज भी अवेलेबल है, जहां पर बहुत से टेंट अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। टेंट की कीमत 1500-3000 से लेकर 1 लाख तक भी है। विला का किराया प्रतिदिन अप टू 1 लाख, महाराजा टाइप टेंट का किराया प्रतिदिन 35,000 से 24,000 तक, सुपर डिलक्स का किराया प्रतिदिन 12,000 और डॉर्मेटरी प्रतिदिन 1500 के रेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अमृत स्नान के दिन ये सारे किराए बढ़कर डबल हो जाते हैं। अगर आप मेला क्षेत्र के बाहर मतलब कि प्रयागराज सिटी में स्टे करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे धर्मशाला, लॉज, होम स्टे, पेइंग गेस्ट, सस्ते मिड रेंज एंड लग्जरीज होटल भी आपको मिल जाएंगे। होटल के चार्जेस इस समय काफी पीक पर है, लगभग 8 से 10,000। सभी की तो नहीं, लेकिन कुछ टेंट की ऑनलाइन बुकिंग होती है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेंट बुकिंग की लिंक दे दूंगी। जैसे कि आप जानते हो कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। रहने के लिए यहाँ पर एक टेंट सिटी भी बनाई गई है महाकुंभ के लिए। टेंट सिटी काफी बड़े एरिया में फैली हुई है, जिसे सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इस टेंट सिटी के बहुत सारे एंट्रेंस भी बने हुए हैं, जिसमें से एक है नागवासुकी टेम्पल के सामने से। अरेल साइड से भी आप एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं घाटों की। प्रयागराज में बहुत से घाट बने हुए हैं। स्क्रीन पे आप ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं मेन घाट के लोकेशंस। प्रमुख घाट है त्रिवेणी संगम, जहां पर स्नान करने का महत्व है। उसके बाद अरेल घाट, ये घाट गंगा के किनारे संगम के बाद बना हुआ है, तो यहाँ पर जो पानी आता है वो गंगा, यमुना एंड सरस्वती के संगम का आता है, तो आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रॉपर एरिया बनाए हुए हैं और चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको कम क्राउड चाहिए तो आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज का टेम्परेचर फिलहाल दिन में है 16 डिग्री और रात में है 9 डिग्री। अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे भीड़ ज्यादा नहीं होती है, लेकिन 7-8 बजे के बाद से भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ जो आपको यहाँ पर आने पर काम आएगी। फर्स्ट, यहाँ आपको जगह जगह पर पीने के पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो बॉटल कैरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा 1.5 लाख टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो आपको जगह जगह पर टॉयलेट साफ सुथरे मिल जाएंगे।
जाएंगे। इसके अलावा आपको हर जगह पुलिस एंड फोर्सेस दिख जाएंगे आपकी हेल्प के लिए 24 आवर। नेक्स्ट, अगर आप कहीं खो जाते हैं तो आप QR कोड स्कैन करके अपना एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो। कुछ QR कोड की फोटो मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। महाकुंभ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इसे स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड स्टॉल भी आपको यहाँ पर जगह जगह पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादा भीड़ के चलते जेब कतरे भी होंगे, तो आप अपने कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, गोल्ड, ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मैप ऑफ महाकुंभ। प्रयागराज का वो एरिया जहाँ ये महाकुंभ हो रहा है, उस एरिया को महाकुंभ नगर कहते हैं, जो 5 एरिया में डिवाइडेड है। तेलियरगंज, जूसी, परेड ग्राउंड, संगम एंड अरेल। महाकुंभ मेले में 25 सेक्टर्स है। परेड ग्राउंड सेक्टर 1 एंड 2, संगम सेक्टर 3 एंड 4, तेलियरगंज सेक्टर 6 से लेकर 10 तक, जूसी जिसमें है सेक्टर 11 से लेकर 21 तक, 22 इंक्लूडिंग सेक्टर 5, एंड अरेल जिसमें है सेक्टर 23, 24 एंड 25। इन सारे सेक्टर्स को जोड़ने के लिए 30 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। पीपा ब्रिज, मुख्य रास्ते भी इन्हीं पॉन्टून पुल के नाम से होंगे। तेलियरगंज के सभी सेक्टर्स को जोड़ने के लिए बने हैं 3 मार्ग, कैलाशपुरी मार्ग, बजरंग दास रोड एंड न्यू रोड। जूसी के सेक्टर 20 से लेकर सेक्टर 11 तक को जोड़ने के लिए 5 मार्ग बने हुए हैं, तुलसी मार्ग, हर्षवर्धन मार्ग, शंकराचार्य मार्ग, संगम लोअर मार्ग एंड मुक्ति मार्ग। शास्त्री ब्रिज से संगम की ओर होंगे काली, त्रिवेणी, जगदीश, महावीर एंड अक्षयवट मार्ग। शास्त्री ब्रिज से नागवासुकी की ओर होंगे मोरी, गंगोली, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद्र, नागवासुकी, भारद्वाज, आनंद माधव एंड गंगेश्वर। जूसी और अरेल के एरिया को जोड़ने के लिए नागेश्वर, टेंट सिटी, वल्लभाचार्य एंड माधव चक्र मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ मेले के कौन से सेक्टर्स में लगे हैं साधु संतों के शिविर, अखाड़े, पंडाल, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। सेक्टर 1 में है गंगा पंडाल एंड राम मंदिर। सेक्टर 2 में है मेला प्रशासन एंड संविधान गैलरी। सेक्टर 3 में है महाकुंभ डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। सेक्टर 4 में दशाश्वमेध घाट पर है त्रिवेणी मंच। सेक्टर 6 से लेके 12 तक कल्पवासी शिविर बने हुए हैं। सेक्टर 6 में है राम भद्राचार्य जी का शिविर, नेत्र कुंभ, तिरुपति बालाजी टेम्पल, नागवासुकी टेम्पल और मौनी बाबा आश्रम के द्वारा बना 5,51,00,000 रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग। सेक्टर 7 में बने हैं उत्तर प्रदेश कला कुंभ, उत्तर प्रदेश कलाग्राम एंड उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम। सेक्टर 8 में बना है मेहंदीपुर बालाजी का शिविर, ऋतुम्बरा जी का शिविर और श्री श्री रविशंकर महाराज जी का शिविर। सेक्टर 9 में बना है स्वामी कैलासानंद गिरी जी का शिविर। सेक्टर 12 में बना है करौली महादेव शिविर, जबकि सेक्टर 15 में बना है खाटू श्याम धाम शिविर। सेक्टर 16 में है किन्नर अखाड़ा। सेक्टर 17 में बना है अनिरुद्धाचार्य जी का शिविर। सेक्टर 18 में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी का शिविर बना हुआ है। सेक्टर 19 में इस्कॉन का शिविर बना हुआ है और बाकी संतों के अखाड़े भी 19 और 20 सेक्टर में है। सेक्टर 20 है 13 अखाड़ों के लिए। सेक्टर 21 में है सरस्वती मंच फॉर कल्चरल प्रोग्राम। सेक्टर 23 में बना है शिवालय पार्क अरेल एरिया में। सेक्टर 24 में बना है यमुना मंच फॉर कल्चरल प्रोग्राम और सेक्टर 25 में है एडवेंचर स्पोर्ट्स, पवन हंस हेली सर्विस, एयर बलून एंड पैरामोटरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभ मेले के हवाई दर्शन की। कुंभ मेले के एरियल व्यू के लिए आप हेली यात्रा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आना होगा नैनी साइड के अरेल एरिया में, जिसकी पर पर्सन टिकट की कॉस्ट है 1296 रुपीज, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं पवन हंस की वेबसाइट से। नेक्स्ट है लेजर शो, जो यमुना नदी के काली घाट पर 45 मिनट का होता है, जो एग्जैक्टली एट द सेंटर में है ओल्ड नैनी ब्रिज एंड न्यू यमुना ब्रिज नियर बोट क्लब, जिसका टाइमिंग रहता है 7 से 9 का। यह प्रतिदिन 2 शिफ्ट में किया जाता है और यह पूरी तरीके से निःशुल्क है, जिसमें कुंभ मेले की कथा को वाटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। और सेक्टर 7 में हो रहा है ड्रोन शो, जो कि निःशुल्क है। अब शॉर्ट में कुंभ के बारे में बता देती हूँ। अभी जो प्रयागराज में चल रहा है वो है महाकुंभ मेला, जो हर 144 साल में होता है। एक होता है पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में रिपीट होता है, और एक होता है अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल में रिपीट होता है। इस कुंभ की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी किसी सेपरेट वीडियो में इसे कवर करूंगी। नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेस टू विजिट इन प्रयागराज। संगम स्नान करने के बाद आप गंगा किनारे स्थित इलाहाबाद किला को विजिट कर सकते हैं, जिसे अकबर ने बनाया था अमृत स्नान के दिन, और उसके नेक्स्ट डे को भी इस किले को क्लोज रखा जाता है पब्लिक के लिए। नेक्स्ट है पातालपुरी मंदिर, जो कि प्रयागराज किले के भीतर स्थित है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान का दौरा किया था। नेक्स्ट है अक्षय वट, जो प्रयागराज किले के भीतर स्थित है। अक्षय वट एक बरगद का वृक्ष है, जिसे अमर माना जाता है।
नेक्स्ट है सरस्वती कूप, जो कि प्रयागराज किले के अंदर स्थित है। माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान यहीं से होता है। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, मान्यता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन करना शुभ होता है। नेक्स्ट है आदि शंकर विमान मंडपम, जो द्रविड़ियन शैली की वास्तुकला से बना हुआ है, जिसके टॉप फ्लोर से आप संगम का विहंगम दृश्य देख सकते। इस मंदिर में श्री आदि शंकराचार्य, देवी कामाक्षी, 51 शक्तिपीठ, तिरुपति बालाजी, 108 शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित, और ये मंदिर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास में ही है। नेक्स्ट है गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित वासुकीनाग टेम्पल, जो समर्पित है नागों के राजा वासुकी को। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी का उपयोग किया था मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में। समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग घायल हो गए थे, तो भगवान विष्णु के आदेश पर उन्होंने प्रयागराज की इसी भूमि पर विश्राम किया था, इसलिए इसे नाम दिया गया वासुकीनाग। नेक्स्ट है भारद्वाज आश्रम, जहाँ पर प्राचीन आश्रम बना हुआ है महर्षि भारद्वाज का। नेक्स्ट है अल्फ्रेड पार्क, जहां पर फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद का स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट है आनंद भवन, जो नेहरू परिवार का आवास था, लेकिन अब उसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है 12 एकड़ में फैला शिवालय पार्क, जिसका आकार भारत के नक्शे के आकार का है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृतियां बनाई गई है और तुलसी और संजीवनी वन भी बनाए गए हैं। रात में यहाँ पर सुंदर लाइटिंग होती है, तो आई सजेस्ट कि आप इसे जरूर विजिट करना। पार्क रात 10 बजे तक खुला रहता है, जिसकी एंट्री टिकट की कॉस्ट है 50 रुपीज। नेक्स्ट है ऑल सेंट कैथेड्रल, मीन्स पत्थर का गिरजाघर, जो ब्रिटिश काल में बना एक भव्य चर्च है। नेक्स्ट है खुसरो बाग, जहां पर जहांगीर के पुत्र खुसरो की समाधि स्थित है। इस वीडियो के माध्यम से महाकुंभ की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। अगर इसके अलावा और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।